डेली मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस, ईमेल एंड सीवीज़ रिसीव होते हैं जिसमें लोग अप्रोच करते हैं कि सर मुझे दुबई में मूव होना है, मुझे दुबई रियल एस्टेट में करियर बनाना है। और जो लोग अप्रोच कर रहे होते हैं मोस्टली कैंडिडेट्स, दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, होटल, एविएशन, मॉडलिंग, इवन हेल्थ केयर, अकाउंटिंग, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ से, डिफरेंट कंट्रीज़ से। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम पे दुबई में, यूएई में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपना करियर, अपनी इंडस्ट्री स्विच करना चाहते हैं। दे वांट टू कम इनटू रियल एस्टेट इंडस्ट्री। लेकिन ज़्यादातर लोगों से अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि आप दुबई रियल एस्टेट में क्यों आना चाहते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों का एक ही आंसर होता है कि सर सोशल मीडिया पे देखा था, लाइफ बहुत ईजी है एंड दुबई रियल एस्टेट में सर बहुत ज़्यादा पैसे हैं। एंड ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड सो कॉल्ड रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स, जो लाइफ को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट की लाइफ को दुबई के अंदर, कि अगर आपने रियल एस्टेट ज्वाइन किया है तो हो सकता है पहले महीने में आपके पास रोलेक्स होगी, दूसरे महीने में आप एक जी वैगन अफोर्ड कर सकते हो, और तीसरे महीने में शायद आप एक 1600-1700 करोड़ का अपार्टमेंट भी अफोर्ड कर पाओगे। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है, रियलिटी ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। दुबई रियल एस्टेट के अंदर अगर आपको आना है तो कम से कम आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। पहली चीज़ है आपका फाइनेंसेस। अगर आपके फाइनेंसेस 6 महीने तक के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगी ये इंडस्ट्री, क्योंकि दुबई रियल एस्टेट के अंदर सैलरी नहीं होती है। ज़्यादातर कंपनियां कमीशन पे काम करती हैं, 50-50 शेयरिंग या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कमीशंस होते हैं। तो आपको खर्चे आपके खुद से उठाने हैं। उसके अलावा कुछ कंपनीज़ हैं जो बेसिक सैलरी प्रोवाइड कराती हैं, जिसमें से हम लोग भी हैं, हम लोग भी एक बेसिक सैलरी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन किसी भी फ्रेशर के लिए वो सैलरी इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि वो सेविंग भी कर ले, वो उसमें लग्जरी भी इंजॉय कर ले, या फिर वो अपने घर पे भी पैसे भेज दे। सिर्फ वो पैसा उतना ही सफिशिएंट है कि आप अपनी एक बेसिक लाइफ दुबई में जी सकते हो। उसके अलावा भी आपके अदर एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि आपका बेसिक रनिंग कॉस्ट है, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, कपड़े वगैरह सारी अच्छी चीज़ें। उसके अलावा आप मीटिंग्स वगैरह में जाएंगे, लेट हो रहे हैं तो आपको टैक्सी भी लेनी पड़ेगी। उसके अलावा आप अगर अपने क्लाइंट्स के साथ हो, आपको चाय कॉफ़ी, हो सकता है लंच के बिल भी आपको खुद ही पे करने पड़ेगी जहाँ पे बिजनेस नहीं हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। तो इतना पैसा आपके पास होना चाहिए एंड यू डोंट नो कि आपका पहला ट्रांजेक्शन पहले महीने में होगा, दूसरे महीने में होगा, या तीसरे महीने में, या फिर आपका 6 महीने तक कोई ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं। लेकिन एक चीज़ फिक्स है कि आपके खर्चे ज़रूर रहेंगे। तो वो खर्चे मैनेज करने के लिए 6 महीने का बैकअप आप कम से कम अपने पास रखें, ताकि कल को आपका फोकस इस चीज़ पे ना हो कि अगले महीने का मैं रेंट कहाँ से पे करूँगा। आपका फोकस काम के ऊपर हो कि आपको काम किस तरीके से सीखना है, क्योंकि आपका एक महीना ऑन एन एवरेज सिर्फ लर्निंग में ही निकल जाएगा, जहाँ पे आपको ज्योग्राफी की ट्रेनिंग है, ज्योग्राफी अंडरस्टैंड करना है सिटी का। उसके अलावा आपको बेसिक्स ऑफ रियल एस्टेट करने हैं। तो ये सारी चीज़ों में से टाइम लगता है। उसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो लोग यहाँ 2-2 3-3 महीने के लिए ट्राई करने के लिए आते हैं और अपनी शायद पूरी लाइफ की सेविंग्स एग्जॉस्ट कर देते हैं। एंड ऑफ द डे दे गेट नथिंग। तो प्लीज़ ये चीज़ें प्रिपेयर करके आप दुबई में आएँ। दूसरा पॉइंट है आपके लिए फ़िज़िकल प्रिपरेशन। आप खुद को फिज़िकली इतना प्रिपेयर करके लेकर के आएँ। आपको अंडरस्टैंड करना है दुबई इज़ अ हॉट क्लाइमेट सिटी। यहाँ पे ऑन एन एवरेज 45 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर में आपको बाहर मीटिंग्स भी करने जाना है, आपने व्यूइंग्स भी करानी है। कई बार आपकी बॉडी भी एग्जॉस्ट हो जाएगी, यहाँ पे हो सकता है आपकी तबीयत भी ख़राब हो। तो उस केस में आपका ना कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, आपको अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि आप खुद के लिए फ़िज़िकली फ़िट हैं, फ़िज़िकली प्रिपेयर हैं खुद के लिए, आप ये सारी चीज़ों के लिए आप तैयार रहेंगे। तीसरा पॉइंट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप मेंटली भी प्रिपेयर हों। लोगों को लगता है रियल एस्टेट क्विक सक्सेस है, क्विक मनी है, अर्ली ओवरनाइट सक्सेस आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपका पहला ट्रांजेक्शन पहले महीने में हो या फिर 6 महीने बाद हो। हर दिन सेम एनर्जी के साथ आपने ऑफिस आना है, सेम एनर्जी के साथ खुद को मोटिवेट करना है, लर्निंग करनी है। उसके बाद बिजनेस होगा। अगर आपका पहले 2 महीने में भी ट्रांजेक्शन अगर आपका हो जाता है तो उसका कमीशन भी तकरीबन 2 महीने बाद ही आता है। ये प्रॉपर एक साइकिल होती है कमीशन के लिए। तो इन चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि तीनों क्वालिटीज़ आप मैच कर सकते हैं, तीनों रिक्वायरमेंट आप मैच करते हैं, मोस्ट वेलकम इन रियल एस्टेट। उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि हाँ, दुबई रियल एस्टेट उस तरीके की इंडस्ट्री है, अगर आपने ये सारी क्वालिटीज़ अच्छे से यूज़ की हैं अपने अंदर, और अगर आपके पास उतना पेशेंस है, तो हाँ, दिस इज़ द काइंड ऑफ इंडस्ट्री कि कोई भी लग्जरी और कोई भी
ड्रीम आपके पास है, तो शायद आपको खर्चा करने से पहले उस चीज़ का प्राइस टैग नहीं देखना पड़ेगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट।